हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय प्रोफेशनल आडा 24/7। आज का जो वीडियो है और आज का टॉपिक क्या है, जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन सर्विस। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था जीएसटी का एग्जेम्पशन ऑन गुड्स के बारे में। अभी हम लोग एग्जेम्पशन ऑन सर्विस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जेम्पशन पहले एग्जेम्पशन का देख लेंगे। एग्जेम्पशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा सेक्शन पावर दिया है एग्जेम्पशन डिक्लेयर करने के लिए। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इंटर इंट्रास्टेट सप्लाई को पावर, इंट्रास्टेट सप्लाई का ऊपर एग्जेम्पशन लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है। जो भी एग्जेम्पशन देता है वो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से लेता है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगा वो आइटम का ऊपर एग्जेम्पशन चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आइदर नोटिफिकेशन दे के एग्जेम्पशन दे सकते हैं और नहीं तो स्पेशल ऑर्डर दे के एग्जेम्पशन दे सकते हैं। और जीएसटी का जो भी सेक्शन 11 सीजीएसटी का एक्ट का बारे में बोल रहा है, और सेक्शन 6 आईजीएसटी का एक्ट में एग्जेम्पशन देने के लिए। एग्जेम्पशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर है, एग्जेम्पशन देंगे और एग्जेम्पशन विड्रॉल भी कर सकते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर है। और देखिए, और जो भी एग्जेम्पशन दे देता है, एग्जेम्पशन का कुछ क्लैरिफिकेशन का जरूरत पड़ता है तो वो 1 साल का अंदर वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे। लेकिन वो जो जीएसटी का जो भी क्लैरिफिकेशन देंगे वो रेस्पेक्टिवली इफेक्ट होएगा। मतलब वो जिस डेट से वो एग्जेम्पशन का डिक्लेयर हुआ था उसी दिन से वो इफेक्ट होएगा। एग्जेम्पशन दो तरीके से एग्जेम्पशन होता है, एक है कंडीशनल और एक एब्सोल्यूटली एग्जेम्पशन। देखिए, एब्सोल्यूटली एग्जेम्पशन जो है वो उसके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं लगता है, वो हर एक आदमी को मिलता है। वो एग्जेम्पशन डिक्लेयर हो जाएगा तो जो भी वो सप्लाई करेंगे उसका ऊपर वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशनल होएगा तो उसका थोड़ा बहुत कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसका बाद वो जीएसटी का एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी एग्जेम्पशन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत वो आइटम का बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जीएसटी का जो सप्लाई है वो डिफरेंट टाइप का सप्लाई होता है। एक है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, वो आइटम हम लोग सेल करेंगे तो और सेल और सप्लाई करेंगे तो सप्लाई, क्योंकि जीएसटी का मेन मतलब क्या है, वो सप्लाई का ऊपर जीएसटी लगता है। जीएसटी का जो भी सेल करेंगे उसका ऊपर टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल सप्लाई है। और जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई जनरली वो एक्सपोर्ट के लिए जीरो रेटेड सप्लाई लगता है। और जीरो रेटेड सप्लाई में टैक्स भी नहीं लगता है, वो एक्सपोर्ट करेंगे तो लगेगा। और एससीजेड को वो भी सप्लाई करेंगे तो वो भी एक्सपोर्ट जैसा ट्रीटेड होगा, उसका ऊपर भी जीरो रेटेड लगेगा। और नील रेटेड क्या होता है, नील रेटेड उसका भी जीएसटी, उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नील रेटेड जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। और एक नॉन टैक्सेबल आइटम है। नॉन टैक्सेबल आइटम क्या होता है, वो जो शेड्यूल 3 सप्लाई का सेक्शन 7 शेड्यूल 3 बोलता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का बारे में। देखिए, और जीरो रेटेड एंड नील रेटेड उसका डिफरेंस क्या है, और जीरो रेटेड एग्जेम्प्टेड उसका मेनली डिफरेंस होता है ऐसा। जीरो रेटेड जो है उसका ऊपर आईटीसी आपको मिल जाएगा, लेकिन नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड जो है वो उसका जो इनपुट का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो रेटेड का इनपुट का ऊपर हम लोग आईटीसी ले सकते हैं। वो मेनली इतना डिफरेंस है। और जो डिफरेंस है वो सिमिलरिटी है, वो मैं पिछले वीडियो में और बहुत सा अच्छा से डिस्कशन किया है, वो आप देख लीजिए, पिछले वीडियो नहीं देखा तो। अभी हम लोग आगे जाएंगे जीएसटी का और एग्जेम्पशन ऑन सर्विस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, वो जो है वो एंट्री नंबर 1 सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। सर्विस चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज कुछ सर्विस देंगे तो क्या कौन सा सर्विस, वो जो सर्विस जितना सर्विस है वो सर्विस का ऊपर वो जीएसटी नहीं, जीएसटी उसका ऊपर नहीं लगेगा। देखिए, अभी डिस्कशन करेंगे जीएसटी चैरिटेबल एक्टिविटीज। पहले देखेंगे चैरिटेबल एक्टिविटी जो है वो क्या होता है। चैरिटेबल एक्टिविटीज जो भी बिजनेस है उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते। देखिए, वो जीएसटी का एक्ट क्या बोलता है, जीएसटी एक्ट बोलता है सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसका अंदर जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 इनकम टैक्स एक्ट में लिखा होता है। सेक्शन 12 में जो रजिस्टर्ड होता है उसको क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज बोलते हैं। चैरिटेबल जो जो रजिस्टर होता है वो चैरिटेबल कौन सा कौन रजिस्टर कर सकते हैं, जनरली वो सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, जिसका मेन मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वो सर्विस देने के लिए वो रजिस्टर्ड होता है, सर्विस देने के लिए। वो जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो सर्विस देने के लिए, मेनली उसका मोटिव है सर्विस देने के लिए, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। वो लोग को बोलता है
क्या वो लोग चैरिटेबल पर्पज के लिए वो लोग इनकॉर्पोरेट हुआ है। देखिए वो लोग सर्विस देंगे, कौन सा सर्विस, वो जितना सर्विस है, वो चैरिटेबल एक्टिविटी जितना है वो सब सर्विस देंगे तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। देखिए फर्स्ट, देखिए वो उसका बाद और थोड़ा बता देता हूँ, वो जो सर्विस, जो नेचर ऑफ सर्विस वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होना चाहिए। वो चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं होएगा तो और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज होएगा तो उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। वो भी चैरिटेबल, चाहे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो कमर्शियल एक्टिविटीज दे रहे हैं तो उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो कौन चैरिटेबल एक्टिविटीज देंगे, सप्लायर जो है वो कौन है, वो क्या है, चैरिटेबल वो एंटिटी है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 है कौन सा एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पर। रिसिपेंट जो है वो एनी पर्सन, वो आप हो सकते, मैं हो सकता, कोई भी पर्सन वो रिसिपेंट हो सकते हैं। वो देखिए वो क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटीज होना चाहिए, और जो सप्लायर जो है वो सेक्शन 12 में रजिस्टर होना चाहिए, रिसिपेंट एनी पर्सन हो सकते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, चैरिटेबल एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। देखिए पब्लिक हेल्थ के लिए वो जो है चैरिटेबल जो भी एक्टिविटीज है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक हेल्थ के लिए, वो पब्लिक हेल्थ के लिए वो डिपेंड है। क्या फर्स्ट एग्जाम्पशन लेने के लिए केयर और काउंसलिंग। केयर का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। केयर का मतलब क्या, देखभाल करना है, और काउंसलिंग का मतलब क्या है, वो कुछ गाइड और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देने के लिए। और केयर का मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग एंड प्रोवाइडिंग व्हाट दैट पर्सन और थिंग नीड्स। क्या जरूरत पड़ता है वो लोग को वो समथिंग प्रोवाइड करता है, उसको केयर बोलता है। और काउंसलिंग क्या है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है। देखिए क्या क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सबर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। टर्मिनली इल पर्सन, वो जो आदमी वो ओल्ड मैन, वो टर्मिनल इल का मतलब है वो ज्यादा दिन बचेगा नहीं, वो खूब कम दिन का अंतर वो दुनिया से बाहर चला जाएगा। क्या दिस पर्सन इज यूजुअली टोल्ड बाय डॉक्टर दैट दे ओनली हैव सेवरल मंथ्स और ईयर टू लिव। और उसका जो भी उसका लाइफ पीरियड जो है वो बहुत कम दिन है। वो कोई सेक्शन 12 रजिस्टर का एंटिटी जो है, वो एंटिटी, अभी जो एंटिटी बोलेंगे उस सेक्शन 12 का रजिस्टर का एंटिटी के बारे में हम लोग बोलेंगे। वो एंटिटी कोई सर्विस दे रहे हैं टर्मिनल इल पर्सन को, वो जो उससे उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और सेकंड क्या होता है, पर्सन विथ सेवरल फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, जिसका मेंटल उसको हम लोग बोलता है क्या, मेंटली डिसेबिलिटी जो है, वो भी जो विकलांग होता है उसको कोई सर्विस देंगे तो उसका ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और क्या होता है, पर्सन अफिलिएटेड विथ HIV एंड एड्स। हम लोग को पता है जो भी HIV और एड्स उसका वो लोग को सर्विस देता है, वो कोई एंटिटी वो लोग का सर्विस करता है तो वो लोग को सर्विस देता है, तो कोई हेल्प करता है तो वो लोग का उसको वो एंटिटी में जीएसटी नहीं लगेगा। वो सर्विस देने के लिए वो जो सर्विस देता है उसका कुछ कंसिडरेशन लेंगे तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और उसका बाद क्या है, पर्सन एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फार्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग एंड अल्कोहल। कोई ड्रग लेता है और अल्कोहलिक लेता है तो वो मदद क्या निशा मुक्त केंद्र जो है वो उसका कोई वो गाइडेंस दे रहा है और सर्विस दे रहा है। निशा मुक्त केंद्र जो है उसको और अवॉइड कर, वो नार्कोटिक अवॉइड करने के लिए, निशा अवॉइड करने के लिए वो कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस वो जो है उसका ऊपर वो सर्विस का ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसका सेकंड पॉइंट क्या है, वो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर लिया, पब्लिक हेल्थ किसको किसको देते हैं, और केयर और काउंसलिंग करेंगे। टर्मिनल इल पर्सन जो है वो परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गया और वो ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, वो बहुत दिन का अंदर वो चला जाएगा, वो बहुत दिन के अंदर उसका डेथ हो जाएगा। वो लोग को सर्विस दे रहे तो कोई एंटिटी जो एंटिटी सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है वो सर्विस दे रहे तो वो सर्विस का ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और पर्सन एफिलिएटेड विथ HIV एंड और एड्स, HIV और एड्स
वो पर्सन जो है वो HIV और एड्स रोग में वो आक्रांत है, वो लोग को हम सर्विस दे रहे हैं, वो उसका हम मतलब वो एंटिटी जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है वो सबको सर्विस दे रहे हैं तो उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। पर्सन एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल, जो नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल लेता है वो लोग को सर्विस दे रहे हैं तो उसका ऊपर GST नहीं लगेगा, क्योंकि वो नशा मुक्त अभियान को वो प्रमोट कर रहे हैं, उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। उसका बाद क्या है, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। क्या है, पब्लिक अवेयरनेस कर रहा है, वो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट वो लोग को प्रमोशन करता है, पब्लिक अवेयरनेस कोई करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग, वो प्रिवेंटिव HIV इन्फेक्शन वो लोग को वो क्या प्रमोट करेंगे तो उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। क्या, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ मेजर टेकन फॉर डिजीज प्रिवेंशन, क्योंकि हम लोग सब लोग को पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन करेंगे तो वो हम लोग को जो क्या है, कोई डिजीज होने से पहले हम लोग प्रिवेंशन करके रखता है, वो प्रिवेंशन करेंगे तो हेल्थ केयर का प्रिवेंशन जो है वो सर्विस देंगे तो उसका ऊपर कोई एंटिटी जो है सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हुआ है वो कोई सर्विस ऐसा सर्विस दे रहा है तो उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। और क्या है, फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस कर रहा है, वो फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस का ऊपर भी GST नहीं लगेगा। प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, जो HIV इन्फेक्शन है उसका कोई प्रिवेंशन में खर्चा कर रहा है वो एंटिटी जो है वो सेक्शन 12AA में रजिस्टर रहेगा तो उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। उसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअल एंड योग, जो धर्म कर्म शिक्षा रहता है वो धर्म कर्म का ऊपर उसको प्रमोशन करेंगे और उसको एडवांसमेंट करेंगे तो उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। देखिए, रिलीजन स्पिरिचुअल योग उसको प्रमोशन करेंगे तो रिलीजन कोई भी धर्म हो सकता है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी इस्लाम है बुद्धिज्म है वो उसका धर्म जो है उसको प्रमोशन कर रहे हैं, उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी जो है उसको प्रमोशन करेंगे और उसका एडवांसमेंट करेंगे वो भी उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। योग, वो रामदेव बाबा जी योग दे रहे हैं, वो योग का ज्ञान दे रहे हैं, वो योग का ज्ञान का ऊपर वो सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस वो भी GST नहीं लगेगा। वो सर्विस का ऊपर वो सर्विस कौन देगा, वो सेक्शन 12AA में वो एक एंटिटी देंगे, वो एंटिटी जो है सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हुआ है वो एंटिटी सर्विस देंगे तो उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबंडन ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, किसको एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो प्रमोशन किसको कर रहे हैं, अबंडमेंट क्या होता है, अबंडमेंट जिसका चाइल्ड लेफ्ट बाय हिज पेरेंट्स, जिसका पिता माता कोई नहीं है वो छोड़ दिया है उसको अबंडन बोलता है। वो पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, वो चाइल्ड को सर्विस दे रहा है, कौन सा सर्विस, एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वो सर्विस दे रहा है वो चाइल्ड को, उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। और फंड कौन होता है, चाइल्ड हुज पेरेंट्स, उसका पिता माता कोई नहीं है वो डेथ हो गया उसको सर्विस दे रहे हैं, उसको कोई कौन सा सर्विस, एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और एजुकेशन प्रोग्राम वो जो चाइल्ड है उसका एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रहा है, उसका जो भी खर्चा होता है उसका ऊपर GST नहीं लगेगा वो, लेकिन वो एक एंटिटी देगा, एंटिटी सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और क्या है, और होमलेस क्या होता है, एक चाइल्ड है उसका घर नहीं है, वो क्या होता है, अनाथ जैसा होता है, अनाथ। और गृहहीन उसको कोई सर्विस देंगे, किसके लिए, किस चीज़ का सर्विस, एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट। वो याद रखिए, अबंडन ऑर्फन्ड एंड होमलेस चिल्ड्रन वो लोग को एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट का सर्विस देंगे तो उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। और किसका ऊपर, फिजिकली और मेंटली अब्यूज, जो फिजिकली और मेंटली अब्यूज है उसको कोई एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देंगे, उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। प्रिजनर क्या है, वो क्या है, प्रिजनर क्या है, वो जो जेल कस्टडी में है वो लोग को कुछ जेल कस्टडी में जो है, क्योंकि आज का दुनिया में जो जेल में रहता है वो लोग को भी एजुकेशन प्रोवाइड होता है, वो लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और स्किल डेवलपमेंट का प्रोवाइड देंगे तो वो लोग का ऊपर भी GST नहीं लगेगा। वो लोग का ऊपर नहीं, वो जो सर्विस दे रहे हैं, वो जो एजुकेशन का सर्विस और स्किल डेवलपमेंट का सर्विस वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो देंगे तो वो जो सर्विस का ऊपर GST नहीं लगेगा। और क्या है,
प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो कोई एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर रहा है। प्लांटेशन ऑफ ट्री, रोड साइड का ऊपर ट्री प्लांटेशन कर रहा है और गार्डन हो रहा है। एजुकेटिंग पीपुल फॉर स्वच्छ भारत का प्रमोशन कर रहा है। वो नॉट टू थ्रू प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक बैग फेंकना नहीं चाहिए और रोड डाटी करना नहीं चाहिए, उसका प्रमोशन कर रहा है और उसका ज्ञान बांट रहा है। वो जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस का ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो सर्विस कौन देगा? वो सर्विस कोई एंटिटी देगा जो एंटिटी सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हुआ है। और इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ और जो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसका इंक्लूडिंग क्या है? वाटर सेट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो लोग को सेव करेंगे तो उस सर्विस का ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो क्या है? रोड साइड का ऊपर प्लांटेशन करेंगे उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। गार्डनिंग करेंगे उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेटिंग जो पीपुल है वो पीपुल को एजुकेटिंग करेंगे, स्वच्छ भारत का ऊपर एजुकेशन करेंगे, एजुकेटिंग करेंगे। स्वच्छ भारत का हम लोग को वो जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ था, वो स्वच्छ भारत का एक अभियान किया था। वो नॉट टू थ्रू प्लास्टिक बैग, वो रोड का साइड का रोड का ऊपर प्लास्टिक बैग फेंकेंगे नहीं और रोड को क्लीन गंगा करेंगे। वो भी वो सर्विस उसका ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जम्प्टेड सर्विस है। देखिए वो उसका बाद इंक्लूडिंग क्या क्या है? वाटर सेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। वाटर सेड क्या होता है? वाटर सेड इन एरिया हाई अराउंड, वो ऊपर से नीचे तक जल आता है। जो वो वाटर जो है वो फॉल होता है, वो ऐसा जैसा देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, वो वाटर सेड है। जल विभाजक, उसको हिंदी में बोलता है जल विभाजक। और फॉरेस्ट जो जंगल वन, वो लोग का उसका प्रोटेक्शन के लिए जो भी खर्चा करता है उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वाइल्ड लाइफ जो मामल्स रहता है, वो जो वन्य जंतु जो है, वन्य जीव है, उसका ऊपर जीएसटी, वो लोग उसको सर्विस देंगे तो उसका ऊपर प्रिजर्वेशन, वो लोग का कोई रक्षा वक्षा कर रहे हैं उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए अभी एक एग्जाम्पल जो भी है सेक्शन पारा 1 में जो भी लिखा है उसका ऊपर एक एग्जाम्पल है। अमाउंट फॉलोइंग आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। देखिए वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, वो अंडर सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हुआ है। मतलब सप्लायर जो है हम लोग का सप्लायर का काम कंप्लीट हो गया। अभी देखना है रिसिपेंट तो कोई भी ले सकते हैं, अभी देखना है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में आ रहा है और नहीं आ रहा है। वो जो पॉइंट है उसका अंदर कोई भी पॉइंट चैरिटेबल एक्टिविटीज में आ जाएंगे तो उसको एग्जाम्पशन में डाल देंगे। वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में नहीं आएंगे तो उसको एग्जाम्पशन में डालेंगे नहीं। अमाउंट चार्ज फॉर केयर और काउंसलिंग ऑफ टेम्पोरली इल पर्सन विथ सर्वर डिसेबिलिटी। अमाउंट चार्ज करे काउंसलिंग ऑफ टेम्पोररी इल पर्सन। हम लोग देखे थे काउंसलिंग ऑफ टेम्पररी इल पर्सन, ये देखिए काउंसलिंग करेंगे, क्या क्या केयर करेंगे और काउंसलिंग करेंगे किसका? टेम्पररी इल पर्सन का, एप्लीकेटेड विथ HIV एंड एड्स और एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फार्मिंग। तो इस वो जो फर्स्ट चीज है वो उसी पॉइंट में है, वो एग्जेम्प्टेड है। मतलब 10 लाख जो खर्चा हुआ है उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगा। वो 10 लाख जो इनकम है उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगा। अमाउंट चार्ज फॉर केयर ऑफ पर्सन नॉट टर्मिनलिटी इल, टर्मिनलिटी इल हो गया तो वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन नॉट टर्मिनलिटी इल है और ए पर्सन नॉट विथ सेवरल डिसेबिलिटी, और सेवरल डिसेबिलिटी भी नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता है। मतलब 1 लाख वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, 1 लाख टैक्सेबल होगा। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर केयर और काउंसलिंग टू पर्सन अफेक्टेड विथ HIV एंड एड्स। HIV एड्स जो है वो काउंसलिंग का वो देखा थे, वो काउंसलिंग कर रहे हैं किसका? HIV एंड एड्स का, वो उसके वो एग्जेम्प्टेड का अंदर आ जाएंगे, वो भी एग्जेम्प्टेड है, 20 लाख जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अमाउंट चार्ज फॉर अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, वो भी था। वो कोई चार्ज ले रहे हैं फैमिली प्लानिंग का, पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंशन हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, वो भी उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्टेड का अंदर आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड सर्विस वो भी है। और उसका बाद क्या है? अमाउंट चार्ज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और स्पिरिचुअल का एडवांसमेंट करेंगे और एडवांसमेंट और प्रमोशन करेंगे तो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअल और उसको प्रमोशन करेंगे और एडवांसमेंट करेंगे तो उसका ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्टेड है, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। उसका बाद क्या है? अमाउंट चार्ज फॉर हो गया। अमाउंट चार्ज फॉर योग ट्रेनिंग गिवन एट ओपन पेंडल्स एट होम और एट ऑफिस, कहाँ पे भी देंगे, योग का जो प्रमोशन करे उसका ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो भी 4 लाख जो है वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अमाउंट चार्ज फॉर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ऑफ अबेंडन ऑर्फन एंड होमलेस चिल्ड्रन, हम लोग देखे थे अबेंडन अमाउंट एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट किसको? अबेंडन ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, उसको देंगे तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और क्या है?
हो गया। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर एजुकेटिंग और स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रिजनर फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज एंड टर्मिनाइज पर्सन। एग्जाम्पल क्या है, वो जो टर्मिनेटेड पर्सन क्या है, नॉट रिमेन 42 ईयर्स इन कोमा आफ्टर रेप, वो जो है उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिजनर फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन वो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, मतलब वो 6 लाख जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन हैविंग 65 ईयर्स, ऐसा कुछ हम लोग के पास नहीं था। वो अबाउंसमेंट ऑफ एजुकेशन किसको किसको दे रहे हैं, अबाउंसमेंट ऑर्फन एंड होमलेस चिल्ड्रेन, फिजिकल मेंटल अब्यूज एंड टर्मिनेट पर्सन और प्रिजनर पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन रूरल एरिया। लेकिन वो कहाँ पे रहता है, वो जो पर्सन है 65 ईयर्स एबव है, लेकिन वो अर्बन एरिया में रहता है। वो रूरल एरिया में रहेंगे तो उसको एग्जम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन वो अर्बन एरिया में कोई 65 ईयर्स का एबव जो है उसको हम लोग सर्विस देंगे तो उसका ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन वो अर्बन एरिया में है इसीलिए वो 2 लाख एग्जम्प्टेड नहीं होगा, वो 2 लाख टैक्सेबल होगा। उसके बाद क्या है, अमाउंट चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग गवर्नमेंट को चार्ज किया था, वो जो सेक्शन 12 है जो एंटिटी है, वो एंटिटी जो है सेक्शन 12 है, वो गवर्नमेंट को प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, वो प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट उसको प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ उसको प्रिजर्वेशन के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी एग्जम्प्टेड है। वो 7 लाख का इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है। अमाउंट चार्ज फॉर प्राइवेट कोचिंग हम लोग जो भी देखा वो प्राइवेट कोचिंग के बारे में कोई भी बताया था नहीं था, वो प्राइवेट कोचिंग जो है वो टैक्सेबल है, मतलब वो 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कोई दे रहा है तो उसका वो भी टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट चार्ज फॉर ट्रेनिंग ऑफ जीएसटी कोर्स, वो भी जीएसटी कोर्स भी जो भी देंगे वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, वो 6 लाख भी टैक्सेबल है। अमाउंट चार्ज फॉर रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर और कैंपस फॉर योग एंड स्पिरिचुअल क्लास 10 लाख, वो 10 लाख कॉस्ट ऑफ लॉजिंग। देखिए जस्ट 1 सेकेंड मैं देखा था वो, देखिए अमाउंट चार्ज फॉर रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंपस फॉर योग और स्पिरिचुअल कितने खर्चा हुए, वो योग और स्पिरिचुअल के लिए 10 लाख खर्चा हुआ, और कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग वो 2 लाख खर्चा हुआ है। लेकिन योग एंड स्पिरिचुअल के लिए जो खर्चा होगा वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन लॉजिंग के लिए जो खर्चा होगा वो उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है लॉजिंग का, वो ये जो रूम रेंट है वो 1000 से पर डे का रूम रेंट का 1000 से बिलो होंगे तो वो एग्जम्प्टेड लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन वो कोई स्पेसिफाइड नहीं हुआ है, वो फाइनली 2 लाख है, वो उसका पर जीएसटी आ जाएगा। रूम रेंट जो है वो 10,000 से बिलो होंगे तो वो एग्जम्प्टेड में आ जाएंगे। और कोई मंडप ले रहा है, मंडप का भाव पर डे का 10,000 से नीचे होना चाहिए, नहीं वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। 10,000 से नीचे होंगे तो वो भी एग्जम्प्टेड हो जाएगा। उसका बाद क्या है, अमाउंट चार्ज फॉर मेरेली और प्राइमरली प्रोवाइडेड एकोमोडेशन और सर्व फूड एंड ड्रिंक्स वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो उसका ऊपर से कोई भी हम लोग जितना भी सेक्शन अभी रीड किया उसका कोई भी सेक्शन में वो सब नहीं था। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंपस एंड क्लासेस सच एज दूज इन एर्कोलिक डांस म्यूजिक, वो जो डांस म्यूजिक एक्सेट्रा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो 4 लाख फुली टैक्सेबल है। वो जो पॉइंट है वो सब सर्विस बाय वेब चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय रजिस्टर्ड चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। चैरिटेबल एक्टिविटी जितना है वो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई सेक्शन 12AA में कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन 12AA में वो देंगे तो उसका ऊपर नहीं लगेगा। और क्या है, वो जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। उसके बाद क्या है, कॉन्डक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट हो रहा है वो उसका ऊपर वो जो रिलीजियस कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी वो भी चैरिटेबल जो रिलीजियस एक्टिविटीज में आ रहा है, वो कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। लेकिन वो जो है सप्लायर जो है वो सप्लायर जो एंटिटी है वो सेक्शन 12AA में रजिस्टर, उसका कोई कंपलसरी नहीं है, वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होना चाहिए। चैरिटेबल कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी सपोज कोई किसी का मैरिज हो रहा है, मैरिज का ओनली पुजारी का एक्सपेंस है, जितने पुजारी को जितना दे रहा है उसका पर जीएसटी नहीं लग गया। लेकिन मैरिज के लिए हम लोग वो जो क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, उसका जो प्रोसेसन वगैरह और जो खाने के लिए गेस्ट के लिए जो भी जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सब क्या है, वो
वो सब एंजॉयमेंट करने के लिए होता है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, वो रिलीजियस सेरेमनी नहीं होता है। पुजारी जो है पूजा एक्सपेंसेस जितने हैं वो रिलीजियस सेरेमनी होता है, उसका जो एग्जाम्शन में आ जाएगा। लेकिन वो खाने के लिए जो भी हम लोग को गेस्ट लोग को बुलाया, उसको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और प्रोसेसन का क्या, प्रोसेसन एंजॉयमेंट करने के लिए डांस वगैरह जो भी मेलोडी वगैरह क्या है उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। रेंटिंग ऑफ प्रेंसिट और रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए कोई रेंटिंग दे रहा है टेम्पल वगैरह में, वो जो चैरिटेबल टेम्पल है उसको वो क्या कर रहा है, वो तो घर बनाए है वो पुअर पर्सन और जो भी जिसी को दे रहा है क्या रेंटिंग के लिए। वो एक दिन का बहुत बड़ा बड़ा प्लेस में जाएंगे तो क्या है, रिलीजियस प्लेस में जाएंगे तो उसी से वो जो यात्री है वो लोग रहने के लिए वो फेयर रेंट में, वो रेंट में हाउस प्रोवाइड करता है, रूम प्रोवाइड करता है। लेकिन उसका एक कंडीशन है, रूम रेंट जो है वो बिलो 1000 पर डे होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा रहेंगे तो उसका ऊपर टैक्स लग जाएगा, 1000 से बिलो होना चाहिए। और रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस और हॉल और मंडप देंगे तो वो 10,000 से बिलो होना चाहिए। 10,000 से बिलो होगा तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और कोई शॉप और अदर स्पेस फॉर बिजनेस के लिए दे रहा है, उसका जो है वो भी 10,000 से बिलो होना चाहिए। 10,000 और बिलो होंगे तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो उससे उसका ऊपर हो जाएगा तो उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन वो जो रेंटिंग ऑफ रूम चार्जेस वो 1000 से बिलो होना चाहिए। लेकिन रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस हॉल मंडप वो 10,000 और उससे बिलो, मतलब 10,000 होंगे तो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और शॉप भी देंगे तो रेंट में देंगे तो महीने के लिए, शॉप महीने के लिए और मंडप हॉल वो पर डे का 10,000। और जो शॉप और बिजनेस के लिए कोई रेंट में दे रहे तो वो एक महीने का 10,000, लेकिन वो 10,000 और बिलो। लेकिन रेंटिंग ऑफ रूम वो 1000 से बिलो होना चाहिए वो एग्जाम्शन लेने के लिए। 1000 हो जाएगा तो उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और क्या है, सर्विस बाय ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रेशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट बाय रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी। कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी वो जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हुआ है, वो भी कोई ट्रेनिंग वगैरह और कोचिंग रिक्रेशनल एक्टिविटीज वो आर्ट साइंस स्पोर्ट उसको प्रमोशन कराए, वो इसके लिए जो भी इनकम होता है गवर्नमेंट से और कहाँ पे भी कहाँ से लेता है उसका इनकम जो है वो भी उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और सर्विस बाय ओल्ड एज होम, हाँ, सर्विस बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट टू इट्स रेसिडेंट। रेसिडेंट जो है वो 60 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ओल्ड होम जो ओल्ड एज होम वो उसको उसका मूविंग करता है, ओल्ड एज होम जो है उसको रनिंग करता है, उसका जितना भी खर्चा होता है और कंसिडरेशन गवर्नमेंट से लेंगे तो उसका कितना 25,000 पर मंथ पर मेंबर के लिए, उससे ज़्यादा लेंगे तो उसका ऊपर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन 20,000 मेंबर पर मंथ पर मेंबर के लिए उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगा। वो उसका अंदर इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के 25,000 से बिलो होना चाहिए। सर्विस बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस प्रिविलेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रिलीजियस को क्या प्रमोशन करे उसका ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट, एडवर्टाइजिंग राइट का ग्रांट दे रहा है उसका ऊपर जीएसटी लगेगा। हॉस्टल फैसिलिटी टू स्टूडेंट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो जो कंडीशन है वो कंडीशन देखना पड़ेगा। पर रूम चार्जेस जो है वो पर डे का कितना रुपया आ रहा है, वो 1000 से बिलो होंगे तो उसका ऊपर नहीं लगेगा। अरेंजिंग योग और मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, बस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो अरेंज कर रहा है योग और मेडिटेशन कैंप, उसका ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप फी चार्ज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग। रेसिडेंशियल प्रोग्राम कोई कैंप कर रहा है उसका अंदर फी जो चार्जेस लेता है वो कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग रहेगा तो उसका ऊपर भी एग्जेम्प्ट रहेगा। होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप और एरोबिक डांस म्यूजिक क्लास उसका ऊपर जीएसटी लगेगा। हॉस्पिटल्स मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट वो नॉट एग्जाम्प्ट हियर, एग्जाम्पशन अवेलेबल और दूसरा एंट्री में एग्जाम्पशन दिया है लेकिन वो एग्जाम्पशन मिलेगा। कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल मैनेज करेंगे तो उसको भी जीएसटी मिलेगा। डोनेशन फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजिंग प्रमोशन बिजनेस, वो कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ डोनेशन दे रहे हैं उसका ऊपर जीएसटी लगेगा, डोनर जो है वो जीएसटी देंगे, ठीक है। लेकिन बट इफ डोनेशन रिसीव्ड विदाउट सच इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट ए प्रीक्यूट नो जीएसटी, उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरा एंट्री जो है अभी और सर्विस रिलेटेड रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ का जितना सर्विस है वो अभी देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरा वाला एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।